एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां और रंग बिरंगे फूल उस जंगल की सुंदरता बढ़ाते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसकी चाल भारी थी और आवाज गूंजदार। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो समझता था कि जंगल में वही सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान है। जब हाथी जंगल में चलता तो छोटे जानवर डर के मारे रास्ते से हट जाते। खरगोश, हिरन, बंदर, कोई भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई छोटा जानवर कुछ कहता तो हाथी हंसकर टाल देता और कहता, तुम जैसे छोटे जीव क्या जानो जंगल के बारे में। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। वो आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार और मेहनती थी। वो हर सुबह ऊंचे पेड़ पर बैठकर पूरे जंगल पर नजर रखती। अगर कहीं आग लगती, शिकारी आते या मौसम बदलने के संकेत होते तो वो जोर जोर से चहचहाकर सबको सावधान कर देती। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। चिड़िया को समझ आ गया कि आज भयंकर तूफान आने वाला है। उसने उड़ उड़कर सभी जानवरों को चेतावनी दी, सावधान, मजबूत जगह पर चले जाओ, पेड़ गिर सकते हैं। सब जानवर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। तभी चिड़िया की नज़र हाथी पर पड़ी। वो एक पुराने और कमजोर पेड़ के नीचे खड़ा था। चिड़िया घबरा गई और जोर से चिल्लाई, हाथी भाई, वहां मत रुको, पेड़ गिर सकता है, जल्दी हट जाओ। हाथी ने चिड़िया की ओर देखा और घमंड से हंसते हुए बोला, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूं, एक पेड़ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम छोटी हो, तुम्हें डर लगता है। हवा और तेज हो गई। तभी अचानक जोर की आवाज आई, धड़ाम। वो कमजोर पेड़ टूटकर गिरने लगा। हाथी डर गया और पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। पेड़ ठीक उसी जगह गिरा जहां वो खड़ा था। अगर वो एक पल भी देर करता तो उसे गहरी चोट लग सकती थी। हाथी कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तूफान शांत होने के बाद वो चुपचाप चिड़िया के पास गया। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने सिर झुकाकर कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आ गया कि ताकत से ज्यादा समझ जरूरी होती है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बड़ी मुसीबत में पड़ गया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं हाथी भाई, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। वो अब हर छोटे बड़े जानवर की बात ध्यान से सुनता। जंगल में कोई फैसला लेने से पहले वो सबकी राय पूछता, खासकर चिड़िया की। धीरे धीरे जंगल में डर की जगह भरोसा और खुशी फैल गई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और जंगल पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल बन गया।